ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। अक्टूबर के महीने में मेष राशि वालों के राशिफल को लेकर। अक्टूबर का ये महीना मेष राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है और कहां कहां पर आपको क्या कुछ प्राप्त होने वाला है। दर्शकों, ग्रहों के आधार पर ही जीवन जीने की एक अद्भुत कला हमें जो प्राप्त हुई है अपने प्राचीन ऋषि महर्षियों के द्वारा। हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों की ही देन है। उन्हीं के द्वारा जीवन को जीने की एक अद्भुत कला ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो बताई गई है, ये सब कुछ देन हमारे उन्हीं ऋषि महर्षियों की है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के जो मुख्य प्रवर्तक हुए हैं ब्रह्माचार्यो, वशिष्ठो, अत्रि, मनु, पौलस्त्य, रोमशो, मरीचिर, अंगिरा, व्यासो, नारद, शौनको, भृगो, च्यवनो, यवनो, गर्गः, कश्यपश्च पराशरा, अष्टादशेते गंभीरा ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। दर्शकों, ये मुख्य रूप से जो मैंने अभी नाम लिए हैं ब्रह्मा, आचार्य, वशिष्ठ, अत्रि, मनु, पौलस्त्य, रोमश, मरीचि, अंगिरा, व्यास, नारद, शौनक, च्यवन, यवन, गर्ग, कश्यप, पराशर आदि आदि जो ये 18 आचार्य हुए हैं, ये मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हुए हैं। इन्हीं 18 आचार्यों की देन है जिन्होंने समय समय पर इस ज्योतिष शास्त्र को एक अपने विशालतम ज्ञान चक्षु के द्वारा, दृष्टा शक्ति के द्वारा इसे चलाया है। दर्शकों, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। एक एक क्षण, एक एक पल हमारा जो व्यतीत हो रहा है, ये ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही व्यतीत हो रहा है। अनेक तरह की जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, इस सारी घटनाओं के पीछे, इन संपूर्ण घटनाओं के पीछे मात्र एक ही ग्रह नक्षत्रों की ही एक देन है। ग्रह नक्षत्रों का ही एक अद्भुत नजारा है जो कि हम प्रत्येक घटना चक्र को देखते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि ये घटना चक्र कैसे, किस तरह से, किस स्थिति में बना। बस दर्शकों, उसी घटना चक्र को जानने के लिए ही, जैसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के पास में अपनी दृष्टा शक्ति, उनकी जो चेतना शक्ति, चेतना जागृत अवस्था में हमेशा बनी रहती थी, और दूसरी तरफ जब ब्राह्मी चेतना के रूप में जब वो काम करने लगते थे, उसी के तहत उनको बहुत दूर दूर तक की अनुभूतियां स्वयं ही होने लग जाती हैं। उसी ऋषि प्रणाली के तहत आज हम भी अपने नित्य नैमित्तिक दिनचर्या के तहत जो कुछ भी आपको भविष्य कथन के रूप में बता रहे हैं, वो सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, ग्रह नक्षत्रों की एक अद्भुत लीला है जिसे ग्रह लीला कहते हैं। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये संपूर्ण संसार जो है ग्रहों के अधीन है। उसी क्षण में हम बहुत खुश हो जाते हैं और उसी क्षण में हमारे अंदर निराशा आने लग जाती है। आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? ये सब कुछ, जो कुछ भी आप देखते हो, सोचते हो, समझते हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से वो सब कुछ करते हुए अपनी दिनचर्या को व्यतीत करता है, जिससे कि वो स्वयं समझ नहीं पाता है कि वो कर क्या रहा है। न तो वो अपने व्यक्तिगत स्तर से, न तो चेतना के स्तर से, और न ही अपनी पराकाष्ठा में उस परब्रह्म पिता परमेश्वर के उस स्वरूप को ही जान पाता है। जबकि
इसी भौतिक शरीर में सब कुछ है। जो ग्रह नक्षत्र आप सौरभ मंडल में देख रहे हैं, वही ग्रह नक्षत्र हमारे शरीर में विद्यमान है। जो ग्रह नक्षत्र आप सौरभ मंडल में देख रहे हैं, उन्हीं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को हमारे भौतिक शरीर में भी आप देख सकते हैं। जिस तरह से उनकी साइकिल है, वही साइकिल आप अपने इस भौतिक शरीर पर भी अपनी खुली आंखों से, दृष्टा शक्ति से देख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसीलिए तो इसका नाम है ग्रह लीला। प्राचीन ऋषि महर्षि अपने ही सौरभ मंडल में, यानी कि अपने शरीरस्थ सौरभ मंडल में, आकाशीय सौरभ मंडल के संपूर्ण आकार प्रत्याकार, ग्रह नक्षत्रों की गति आदि को सोचने में, समझने में सर्वशक्तिमान थे और उनके द्वारा होने वाले अनेक तरह की शुभाशुभ घटनाओं को देखने में भी वो समर्थवान थे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक पैदा करना ये बहुत ही गलत कहा जाएगा, क्योंकि दृष्टा शक्ति आपके अंदर भी जागृत हो सकती है, लेकिन जब कि आप उतनी साधना करो, साधना में ही बल है, तो ग्रह नक्षत्रों का जो एक संपूर्ण देदीप्यमान तेजोमय पुंज जब आकाशीय सौर मंडल से हमारे इस ग्रह रश्मियों के द्वारा हमारे इस भौतिक शरीर में प्रभाव डालने लगता है, वो रश्मियाँ प्रभाव डालने लगती हैं, तो हम उससे सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने लगते हैं, तो सब कुछ सकारात्मक स्थिति में ही सब कुछ होने लग जाता है। जब नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और वो नकारात्मक ऊर्जाएं जब हम ग्रहण करने लगते हैं, वो सारी चीज़ें घर में क्लेश, अपवाद, मानसिक तनाव, हर तरह के कामों में रुकावट, ये सब उत्पन्न होने लगती है। तो ग्रह नक्षत्रों की इस लीला में आज आप सभी दर्शकों का मैं आह्वान करता हूँ, आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल से के साथ जुड़े रहें। यदि अभी तक आपने ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। दर्शकों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। आप देख सकते हैं किस तरह से रोचक होने वाला है, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में क्या कुछ स्थिति बनने जा रही है, इसे आप देख सकते हैं। मेष राशि फल अक्टूबर 2023। एक ही आकाशीय सौर मंडल का जीता जागता स्वरूप इस नक्शे में आप देख सकते हैं। अक्टूबर के महीने की जो ग्रह स्थिति है, अक्टूबर के महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये मेष राशि वाले किस तरह से क्या कुछ करने वाले हैं, अद्भुत नज़ारा आपके सामने में ये आपको देखने को मिलेगा। मेष राशि है और ये मेष राशि से अब देख सकते हैं सूर्य देवता की ये स्थिति। इस समय सूर्य देवता कन्या राशि पर संचरण कर रहे हैं और कन्या राशि में सूर्य देवता की स्थिति ये 16 अक्टूबर तक रहेगी और 17 अक्टूबर के दिन ये तुला राशि में सूर्य देवता संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर तक ये पुण्यकाल रहेगा। स्नान, दान, तर्पण और अपने पितरों के लिए श्राद्ध विधि से पिंडार्चन आदि करते हुए अपने पितरों की अपार कृपा, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर कुटुंब परिवार में वर्ष है तो निश्चित तौर पर आप पिंडदान करें। दर्शकों, ये जो स्थिति है तुला राशि में, जैसे सूर्य देवता का प्रवेश ये अक्टूबर के महीने में होगा और ये तुला राशि जो है सूर्य देवता की अपनी नीच राशि है और आपकी राशि से ये सप्तम स्थान में है और सूर्य देवता की स्वयं आपकी अपनी राशि पर दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि आपकी अपनी जो राशि है, इतना जरूर आप समझिए कि तुला राशि सूर्य देवता की नीच राशि है। नीच राशि में यहाँ बैठ करके ये अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। मेष राशि सूर्य देवता की उच्च राशि, इसके तहत आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 अक्टूबर तक की जो स्थिति रहेगी, गुरु देवता राहु देवता का ये गुरु चांडाल योग की स्थिति ये बिल्कुल बराबर बनी रहेगी। और यहाँ पर दूसरी तरफ से आपका अपना जो व्यक्तिगत जो स्वभाव है
उस स्वभाव में थोड़ा सा कहीं कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ आप जब लोगों के बीच में कुछ ऐसी वार्ताएं करते हैं और सामाजिक मंचों को साझा करते हैं, सामाजिक मंचों में उठना बैठना, उनके साथ आपस में जो भी आप जिस तरह की भी वार्ता करते हैं, उस वार्ता के दौरान आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। अनर्गल मिथ्या भाषण करने से आपकी अपनी व्यक्तिगत जो छवि है वो थोड़ा धूमिल हो सकती है। दर्शकों, इसी के साथ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और दूसरी तरफ में राजनीतिक मंचों को साझा करने में भी आप अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी आपकी एक अच्छी लोकप्रियता बनती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, चंद्र देवता की स्थिति है चंद्रमा, क्योंकि ये मन के कारक ग्रह माने गए हैं। जैसे सूर्य देवता आत्मा के कारक ग्रह हैं, उसी तरह से चंद्र देवता मन के कारक ग्रह हैं। तो सूर्य आत्मा जगत तस्तु खश्चा, इस संपूर्ण जो विश्व की सूर्य देवता आत्मा है। और इसी प्रकार सूर्य देवता की इस स्थिति को आप सीधे तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो चंद्र देवता की स्थिति है, प्रथम सवा 2 दिन के लिए अक्टूबर के महीने में ये मेष राशि पर होंगे और इसी क्रम में पुनः मेष राशि से ये अपना जब वृषभ राशि की ओर जाएंगे, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, फिर यहाँ से जब वृषभ राशि की तरफ जाएंगे तो ये महीना जो है अक्टूबर का महीना भी व्यतीत होगा। अब मंगल देवता की स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो पहला जो अक्टूबर है, इसी पहले अक्टूबर के दिन यहाँ पर स्थिति ये बन रही है। शुक्र देवता और बुध देवता और शुक्र देवता, इनका भी, क्योंकि कर्क राशि में शुक्र देवता इस समय में संचरण कर रहे थे इससे पिछले उसमें, तो अब ये 1 अक्टूबर के दिन ये कर्क से सिंह में आ रहे फिर से, क्योंकि वक्री हो गए थे तो कर्क राशि पर चले गए थे, अब ये सिंह राशि पर आ रहे हैं तो सिंह राशि पर अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। और बुध देवता जो है ये यहाँ पर सिंह राशि से कन्या राशि पर आ रहे हैं, तो सिंह राशि से कन्या राशि पर ये आपकी अपनी राशि से 6वें स्थान पर होंगे। मंगल देवता यहाँ पर 3 अक्टूबर के दिन यह कन्या राशि से ये तुला राशि पर आ रहे हैं, तो फिर आगे अग्रिम स्थिति तुला राशि पर ही बनाए रखेंगे। तो मंगल, बुध देवता ये और बृहस्पति देवता की स्थिति आप देख ही रहे हैं मेष राशि पर, और यहाँ पर शनि देवता की स्थिति को भी आप देख रहे हैं कुंभ राशि पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं राहु देवता की स्थिति यहाँ पर ये मेष राशि पर। जब राहु देवता 30 अक्टूबर को यहाँ पर चले जाएंगे तो आगे फिर ये मीन राशि पर जाएंगे मेष राशि से, इसलिए यहाँ पर राहु देवता की स्थिति को दर्शाया गया है। फिर भी यहाँ पर ऐसे दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही यहाँ पर आप देख सकते हैं मेष राशि में राहु देवता, तुला राशि में केतु देवता की स्थिति। और इस तरह से जो आप ये जो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, मन की चंचलता बढ़ने के संकेत हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पर जो स्थिति है, क्योंकि आपके ये जो द्वितीय भाव ये कहते हैं दर्शकों, ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव, दूसरे भाव के स्वामी शुक्र देवता पंचम स्थान यानी त्रिकोण स्थान पर ये अपने शत्रु क्षेत्री होकर के यहाँ पर अभी सिंह राशि पर यहाँ पर संचरण करेंगे। थोड़ा बहुत कठिनाई के बावजूद जो है आपको धन की प्राप्ति होगी, अनायास ही अनएक्सपेक्टेड कुछ गेन के भी संकेत यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। फिर भी कड़ी मेहनत के बाद आपको यहाँ पर अक्टूबर के महीने में धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ मनचाहा भोजन की प्राप्ति के संकेत, पराक्रम में वृद्धि, और अपने यहाँ पर छोटे अनुजों के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होते हुए ये अक्टूबर का महीना व्यतीत होने वाला है। और दूसरा, छोटे भाई बहनों में से किसी को भी शारीरिक कुछ समस्या बनने के संकेत मिल रहे हैं, और ये नर्वस सिस्टम यानी कि को लेकर के और नसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। इस तरह की स्थिति यदि आपको, आपके छोटे भाई बहन हैं और उनको इस तरह की स्थिति कुछ बनती हुई नज़र आ रही हो, तो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। उनको यथासमय आप उपचार केंद्र में ले जा करके थोड़ा सा उनका चेकअप अवश्य करवा लीजिए। दूसरी तरफ में आपकी माताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा माताश्री को यहाँ पर पैरों में और पैर की अंगुलियों में झंझनाहट की स्थिति रहेगी, और पीछे बैक पेन की स्थिति दिख रही है, और सिर दर्द की स्थिति है, सिर में थोड़ा भारीपन रहेगा, आंखों में थोड़ा इरिटेशन रहेगा। और दूसरी तरफ ये
इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग, उनके साथ बदलते हुए हालात, यदि इससे पहले आपके कुछ मतभेद वाली स्थितियां बन चुकी थी, और क्योंकि मेष राशि में बृहस्पति और राहु का जो ये कॉम्बिनेशन है, गुरु चांडालियों की स्थिति है, कुछ ऐसी स्थितियां, कुछ हालात बिगड़ गए थे, इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ थोड़ा सा कुछ पटरी पर आने के संकेत मिल रहे हैं। और वाहन खरीदने के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा जो समय है ये उपयुक्त समय नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप कोई कहीं इन्वेस्टमेंट ज़मीन में करते हैं तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ दर्शकों, संतान पक्ष को लेकर कन्या पक्ष से कुछ विरोधाभासपत स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। पुत्र पक्ष के साथ विशेष लगाव की स्थिति बन रही है। जिनको अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उनके लिए भी कुछ शुभ संकेत के यहाँ पर लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उनको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ, पदोन्नति के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। जो व्यक्तिगत तौर पर जो प्राइवेट नौकरी पर हैं, जो वहाँ पर भी उनको अपने पिछले किए हुए काम के आधार पर पदोन्नति के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। कुछ लोगों को अपना कुछ कार्यभार से जो थोड़ा अनमन वाली स्थिति चल रही थी अपने कार्य क्षेत्र के दौरान, वहाँ पर कार्यभार संभालने की स्थिति बन रही है। दूसरे तौर पर यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं, विद्यार्थी बंधुओं की बात करते हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में थोड़ा सा उनका जो ध्यान है वो भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, मन भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सावधानी रखें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, तो जिससे कि अपने समय को थोड़ा सा व्यर्थ न गंवाएं। और यहाँ पर स्थिति है कि लेखन कला आदि के क्षेत्रों में भी आपकी जो अभिरुचि है ये थोड़ा सा बढ़ेगी। और दूसरी तरफ में किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। बहुत कुछ यहाँ पर ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। इतना जरूर है कि देखिए, कन्या राशि पर बुध देवता की स्थिति, सूर्य देवता के साथ जो स्थिति है ये अपने 16 अक्टूबर तक की जो स्थिति है 6वें स्थान पर, यहाँ पर थोड़ा सा अभी आपको ये बहुत अच्छा सा जो फल मिलना चाहिए और अखंड साम्राज्य योग की स्थिति बननी चाहिए। क्योंकि 6वें स्थान पर, दुख के स्थान पर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, फिर भी इसको हम खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत अच्छा, अधिक वो भी नहीं कहेंगे कि जो है ये बहुत बढ़िया योग बन रहा है, बहुत एक तरह से राजयोग की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि राजयोग की स्थिति इस दुख के स्थान पर कहीं कहीं से थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसीलिए दर्शकों, कड़ी मेहनत के बावजूद आप कहीं कहीं सफलता की तरफ बढ़ेंगे, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और दूसरी तरफ में ऋण, रोग और शत्रु का ये भाव है। तो यदि आप कहीं उधार लेते हैं कहीं से और कर्ज लेते हैं, तो कर्ज को चुकता करने में आपको थोड़ा परेशानी आएगी। अच्छा होगा कि आप कहीं से कर्ज न लें, और यदि आप किसी को कर्ज देते तो वो आपको वसूल करने में भी थोड़ा सा परेशानी आएगी। सोच समझ करके आप दीजिए और सोच समझ करके लीजिए। यहाँ पर ननिहाल पक्ष से थोड़ा वैचारिक मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं। पति पत्नी के आपसी संबंधों की बात करते हैं। पति पत्नी के आपसी संबंधों में थोड़ा सा जो ये कॉम्बिनेशन यहाँ देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ में आपसी वैचारिक मतभेद होने के संकेत भी यहाँ पर मिल रहे हैं। सावधानी रखें। व्यापारिक बंधुओं के लिए थोड़ा सा उनके व्यापार में कुछ परिवर्तन के संकेत हैं। आयात निर्यात से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। और जो अपने मैन्युफैक्चरिंग वर्क जो कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में जो अपना मैन्युफैक्चरिंग वर्क कर रहे हैं और उद्योग धंधे से जुड़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये अक्टूबर का महीना थोड़ा मिला जुला प्रभाव देगा। और दूसरी तरफ में जहाँ तक धन वर्षा की स्थिति है, आकस्मिक धन वर्षा के जो संकेत यहाँ पर मिलने चाहिए उसमें थोड़ा व्यवधान पड़ रहा है। अभी यहाँ पर स्थिति यह है कि शेयर मार्केट में किसी भी तरह का यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपको बचना होगा। बहुत जल्दीबाजी में किसी भी तरह का निर्णय न लें। और दूसरी तरफ दूरदेशी यात्रा में दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा बनेगी। उत्तरी और पश्चिमी देशों की यात्रा ये सकारात्मक रूप अपनाते हुए ये यात्रा आपके लिए बहुत ही लाभकारक होगी। और यहाँ पर तीर्थ स्थानों में यदि आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर तीर्थ स्थानों में जाकर के जो भी आप प्रे करते हैं वो आपकी प्रे बहुत ही संतोषजनक रहेगी और अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ धार्मिक उन्नति के संकेत भी यहाँ पर मिल रहे हैं। और स्थानीय यात्रा में थोड़ा सा अवरोध की स्थिति बन रही है, तो आप सोच समझ करके स्थानीय यात्रा का प्लान करें। और पिताश्री से थोड़ा सा
वार्तालाप थोड़ा सा कहीं पर करते हैं या आर्गूमेंट करते हैं तो उससे आपको कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पिताश्री के मन में, अक्टूबर के मन में आपको कुछ देने की इच्छा जागृत होने वाली है। और इसलिए अपने पिताश्री से आप आशीर्वाद लेते रहें, उनके साथ आपसी तालमेल संबंध भी अच्छे से बनाते रहें, अन्यथा थोड़ा सा विवादास्पद स्थिति बनी रहेगी और जिससे कि आपको वो लाभ जो है मिलते मिलते रह जाएगा। और दूसरी तरफ में यहाँ पर किसी भी अननोन पर्सन से, किसी भी ऐसे अजनबी से जो है आप किसी भी प्रकार का सहयोग न लें या किसी भी प्रकार की अपनी गुप्त बातों को उनसे शेयर न करें। यदि ऐसा करते हैं तो हानि होने वाली है। तो दर्शकों, इसी के साथ में पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ, पिताश्री को स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सांकेतिक रूप में यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं और उनको अपने कंधों से रिलेटेड और गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा, हार्ट का चेकअप अवश्य करा लें, और जिससे कि कहीं न कहीं हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति जो है यहाँ पर बन रही है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना होगा। तो अपने पिताश्री को यदि आपको लगता है इस तरह के लक्षण देख रहे हैं तो अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में ले जा करके उनका अवश्य चेकअप करवाएं, पिताश्री का आशीर्वाद। और इसी के साथ में दर्शकों यहाँ पर देखें, इस महीने का जो लकी नंबर है ये 5 नंबर है और जो लकी कलर है ये है रक्त कलर यानी लाल कलर। और इसी के साथ बने रहे हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के साथ में, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को सुनें, देखें और अनुभव के आधार पर फिर हमें बताएं। हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप अपने विचारधाराओं को लिख सकते हैं और इससे आपको हम नया नया ज्ञान आपको देंगे। आप तक अपनी जो प्रत्येक वीडियो को हम पहुंचाते हैं, जैसे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती है और वैसे ही यदि आप हमारी चैनल की सदस्यता को ग्रहण किए हुए हैं तो वहाँ पर आप एक छोटी सी घंटी और बजा दीजिए, और यदि नहीं आपने उसको बजाया है तो ज़रूर उसको दबाइए, और जिससे कि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो हमारी वो वीडियो आप तक आसानी से आपको दिखने लगेगी। और प्रत्येक वीडियो को आप फॉलो करिए, देखिए, सोचिए, समझिए, बने रहिए हमारे इस ब्रह्म ज्योति यूट्यूब चैनल के साथ। फिर से बताना चाहूँगा, ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। इंतजार करें अगली वीडियो का, और तब तक के लिए जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।